तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड से संबंधित सौरमंडल के क्वेश्चंस। तो बिहार डीएलएड का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज हम बात करने वाले हैं जो कि सौरमंडल से संबंधित होगा। बिहार डीएलएड का ही नहीं, रेलवे, एसएससी जीडी, एसएससी में अनेक बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, रेलवे में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि बिहार डीएलएड में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के ऊपर आज हम बात करेंगे जो कि सौरमंडल से संबंधित प्रश्न है। आप लोगों को ऐसा ही पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चंस मिलता रहेगा। आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, साथ ही साथ आप लोगों को सभी के सभी क्वेश्चनों को रट्टा मारना है, यानी कि सभी के सभी क्वेश्चन को याद करना है। तो चलिए क्वेश्चनों को आज हम शुरू करते हैं और हमारे साथ आप लोग भी क्वेश्चन को शुरू कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर हम बात करते हैं। बृहस्पति ग्रह है सबसे छोटा ग्रह किसको कहा जाता है? सबसे छोटा ग्रह में आता है बुध ग्रह। सबसे छोटा ग्रह में आता है बुध ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 के ऊपर बात करते हैं। सबसे गर्म प्राकृतिक का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूरेनस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बात करते हैं। 9 के ऊपर बात करते हैं कि लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर बात करते हैं कि छल्लों वाला प्रमुख ग्रह किसको कहा जाता है? शनि ग्रह को कहा जाता है। छल्लों वाला प्रमुख ग्रह शनि ग्रह को कहा जाता है, जो कि काफी बार बिहार डीएलएड में पूछने जाने वाले क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। हम क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर बात करते हैं। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर बात करते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रमा पर वायुमंडल होता है नहीं होता है? चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर बात करते हैं। सूर्य का मुख्य तत्व क्या है? सूर्य का मुख्य तत्व है हाइड्रोजन। सूर्य में मुख्य तत्व है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर बात करते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट समय लगता है। साइंस में भी ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। लगभग 8 मिनट समय लगता है कि सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर बात करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्षुद्र ग्रह पेटी का स्थान कहाँ पर है? क्षुद्र ग्रह पेटी का स्थान कहाँ पर है? मंगल और बृहस्पति के बीच में है एक क्षुद्र ग्रह, जो कि मुंबई महाराष्ट्र के बीच में पड़ता है। क्षुद्र ग्रह का पेटी का स्थान कहाँ पर है? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में होता है, जो कि वहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र के बीच में पड़ता है। धूमकेतु किससे बने होते हैं? धूमकेतु किससे बने होते हैं? तो धूमकेतु जो होता है बर्फ और गैस से बना होता है। किससे बना होता है? बर्फ और गैस से बना होता है धूमकेतु। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर बात करते हैं। जीवन वाला ज्ञात ग्रह किस, जहाँ पर जीवन को ज्ञात हो सकता है, जीवन वाला ज्ञात ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। जहाँ पर हम लोग को जीवन संपन्न होता है उसे हम पृथ्वी ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सौरमंडल की वायु लगभग होता है, सौरमंडल जो हमारी है उसका वायु कितना है? आयु इसका कितना है? 4.6 अरब वर्ष हो गया। कितना वर्ष हो गया? 4.6 अरब वर्ष हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर बात करते हैं। सबसे तेज घूमने वाला ग्रह का नाम है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह सबसे तेज घूमने वाला ग्रह में से एक है, बृहस्पति ग्रह। चलिए बात करते हैं सबसे धीमे घूमने वाला ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। तो सबसे आराम से घूमता है उस ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। सबसे अधिक दिन वाला ग्रह शुक्र ग्रह। सबसे अधिक दिन वाला ग्रह किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे अधिक वर्ष वाला ग्रह वरुण ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को कहा जाता है? वरुण ग्रह को कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। जिस ग्रह पर वलय सबसे स्पष्ट है उसे हम शनि ग्रह कहा जाता है। उसे हम शनि ग्रह कहते हैं। जिसपे वलय सबसे स्पष्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? शनि ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? शनि ग्रह कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। जिस ग्रह पर सबसे बड़े तूफान ग्रेट रेड स्पॉट होता है उसे हम बृहस्पति ग्रह कहते हैं। चलिए 27 के ऊपर। उल्टी दिशा में घूमने वाला ग्रह का नाम शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? उल्टी दिशा में घूमने वाला ग्रह का नाम शुक्र ग्रह है। और सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी कहलाती है। सबसे अधिक घनत्व वाली ग्रह पृथ्वी, जहाँ पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, इसलिए सबसे अधिक घनत्व वाली ग्रह हम पृथ्वी ग्रह को कहते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर।
सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि ग्रह। सबसे कम का घनत्व है शनि ग्रह पे, घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी जैसा माना जाने वाला ग्रह का नाम है मंगल ग्रह। हूबहू पृथ्वी के जैसा ही एक ग्रह है, उस ग्रह का नाम है मंगल ग्रह। जिस ग्रह पर पानी के संकेत मिले हैं उस ग्रह का नाम है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर पानी का संकेत मिला हुआ है, जो कि पृथ्वी पर भी पानी का संकेत है, यानी कि हम लोग भी जीवन करते हैं, पानी ढेर सारा माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर, सूर्य का तापमान सतह पर होता है, सूर्य का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन होती है, नाभिकीय संलयन होती है। क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर बात करते हैं, सूर्य का व्यास लगभग होती है। सूर्य का व्यास लगभग कितना होता है? सूर्य का व्यास लगभग 13 लाख किलोमीटर होता है। कितना होता है? 13 लाख किलोमीटर होता है। सूर्य का व्यास लगभग 13 लाख किलोमीटर का होता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर की है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर, कि चंद्रमा की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है? 3.84 लाख किलोमीटर है चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है? चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। सौर मंडल में ग्रहों की गति का नियम किस पर काम करता है? सौर मंडल में ग्रहों की गति का नियम किस पर काम करता है? तो केपलर के नियम पर काम करता है। किसके नियम पर काम करता है? केपलर के नियम पर कार्य करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर, कि बोने ग्रह का उदाहरण कौन है? बोने ग्रह का उदाहरण है प्लूटो। बोने ग्रह का उदाहरण कौन है? प्लूटो है। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर बात करते हैं, कि सौर मंडल की सीमा है। सौर मंडल की सीमा ओर्ट मेक से है। कहाँ से है? ओर्ट मेक से है सौर मंडल की सीमा है। इसमें जितना भी सौर मंडल से संबंधित हम प्रश्न किए हुए हैं, सभी के सभी प्रश्न एमवीबीआई है। बिहार डीएलएड के लिए एमवीबीआई सभी